एक बार पुनः स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 12 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यदि आपके पास सामान्य हिंदी है, यदि आपके पास सामान्य हिंदी है अथवा आपके पास साहित्यिक हिंदी है, कौन सी? यदि आपके पास सामान्य हिंदी है अथवा आपके पास साहित्यिक हिंदी है तो आज का यह वीडियो आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। किस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है जीवन परिचय से रिलेटेड और किस तरीके से आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिल जाएंगे जो कि जीवन परिचय से भी रिलेटेड होंगे और महत्वपूर्ण व्याख्याओं हिंदी व्याकरण से भी रिलेटेड होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा उपलब्ध वीडियो को देखकर अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और आज का जो जीवन परिचय है महादेवी वर्मा जी का, यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2022 का। तो प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा परीक्षा में, तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 5 खा के अंतर्गत पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत और तीसरा है महादेवी वर्मा। तो आपको किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी जो है प्रमुख कृतियों का नाम लिखना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे। 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और आप महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में, तो चलिए मैं आपको बता दूं महादेवी वर्मा जी का बिल्कुल आसान शब्दों में जीवन परिचय। आपको इस तरीके से हेडिंग डालना है महादेवी वर्मा, और आप ध्यान देंगे आपको रेड पेन का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं करना है, यानी लाल पेन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी को लिखते समय आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लू यानी काला और नीला पेन का ही इस्तेमाल करना है। और इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। और क्या हो जाएगा महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय? बिल्कुल आसान शब्दों में, वेदना की साकार मूर्ति श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में हुआ। वेदना की साकार मूर्ति कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को, और महादेवी वर्मा जी को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा। और क्या कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। यह प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न के अंतर्गत पूछा जाता है, इसलिए आप यह प्रश्न भी तैयार कर लीजिएगा। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था? महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। कहां? फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। महादेवी वर्मा जी के पिताजी का क्या नाम था? गोविंद प्रसाद वर्मा था। महादेवी वर्मा जी की आरंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। और महादेवी वर्मा जी की आरंभिक शिक्षा कहां हुई? इंदौर में हुई सन 1916 ईस्वी में। कब? सन 1916 ईस्वी में आपका विवाह रूपनारायण वर्मा के साथ हो गया। सन 1916 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी का विवाह रूपनारायण वर्मा जी के साथ हो गया। अर्थात कितनी अवस्था होगी महादेवी वर्मा जी की तब? 9 वर्ष की। 9 वर्ष की अवस्था में ही महादेवी वर्मा जी का जो है विवाह रूपनारायण वर्मा जी के साथ हो गया। और विवाह के पश्चात ही महादेवी जी ने मैट्रिक, FA तथा MA की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। विवाह के पश्चात ही महादेवी वर्मा जी ने मैट्रिक, FA तथा MA की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। कुछ समय तक
चांद नामक पत्र का संपादन किया और इसके पश्चात प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया। कुछ समय तक महादेवी वर्मा जी ने चांद नामक पत्र का संपादन किया। किस पत्र का? चांद नामक पत्र का संपादन किया और इसके बाद इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को भी सुशोभित किया। और आप ध्यान दीजिएगा कि जितना यहां पर आपको दिख रहा है ब्लैक पेन से इस जीवन परिचय के अंतर्गत लिखा हुआ, आप सब ब्लैक पेन से ही लिखेंगे। आगे आपको क्या लिखना है कि महादेवी वर्मा जी को नीरजा पर 500 रुपए का शेक्सपियर पुरस्कार तथा यामा पर 1200 रुपए का मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। महादेवी वर्मा जी को इनकी रचना नीरजा पर 500 रुपए का, कितने रुपए का? 500 रुपए का शेक्सपियर पुरस्कार तथा यामा पर कितने रुपए का? 1200 रुपए का मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्या भी रही। महादेवी वर्मा जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्या भी रही। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से अलंकृत किया गया। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से अलंकृत किया गया था। और सन 1987, कब? सन 1987 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। अर्थात महादेवी वर्मा जी की मृत्यु कब हो गई? सन 1987 ईस्वी में हो गई। और जन्म कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था। तो कुछ इस तरीके से आपको महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय लिखना है। और अब आपको क्या लिखना है? साहित्यिक योगदान, यानी साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे आप? महादेवी जी का नाम छायावादी काव्य धारा के कवियों की श्रेणी में एक वरिष्ठ कवयित्री के रूप में लिया जाता है। महादेवी वर्मा जी का नाम छायावादी काव्य धारा के कवियों की श्रेणी में एक वरिष्ठ कवयित्री के रूप में लिया जाता है। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। महादेवी वर्मा जी की रचनाएं सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। 1933 ईस्वी में इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य पद को सुशोभित किया और 1983 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1933 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी ने प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य पद को सुशोभित किया और 1983 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और इसी वर्ष इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, और इसी वर्ष अर्थात 1983 ईस्वी में ही इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अर्थात भारत भारती पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया। तो ये हो जाएगा साहित्यिक योगदान। और इसके बाद आपको हेडिंग डालना है रचनाएं यानी कृतियां। तो महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं अथवा कृतियां इस प्रकार से हैं: निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, यामा, अतीत के चलचित्र, स्मृत की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि। ये कुछ प्रमुख कृतियां हैं महादेवी वर्मा जी की। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि कभी कभी इन रचनाओं से रिलेटेड प्रश्न बनता है। मान लीजिए प्रश्न बनता है कि नीरजा किसकी कृति है बहुविकल्पी प्रश्न में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नीरजा किसकी कृति है या रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि महादेवी वर्मा जी की मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं। और कुछ इस तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है महादेवी वर्मा जी का। यहां
पर आप कुछ ध्यान देंगे कुछ चीजों का। जीवन परिचय लिखते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर जितना भी ब्लैक पेन से लिखा हुआ आपको दिख रहा है, आप ब्लैक पेन से लिखिएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं वेदना की साकार मूर्ति श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। पिताजी का क्या नाम था? गोविंद प्रसाद वर्मा था। और महादेवी वर्मा जी ने चांद नामक पत्र का संपादन भी किया। प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को भी महादेवी वर्मा जी ने सुशोभित किया। और इन्हें इनकी रचना नीरजा पर 500 रुपए का शेक्सपियर पुरस्कार तथा यामा पर 1200 रुपए का मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से अलंकृत किया गया था। और सन 1987 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी की मृत्यु हो गई थी। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप साहित्यिक योगदान में कि 1983 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। और इसी वर्ष इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत भारती पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। और इनकी प्रमुख रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, यामा, अतीत के चलचित्र, स्मृत की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि हैं। तो कुछ इस तरीके से जब आप जीवन परिचय लिखेंगे अपनी बोर्ड परीक्षा में तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में अन्य भी वीडियो मिलेंगे जीवन परिचय से रिलेटेड, आप उन्हें भी देखकर इसी तरह से आसानी से याद कर सकते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने बताने का प्रयास किया है। इस वीडियो को आप अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर यदि पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कीजिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहिए। जय हिंद।